कैसे हो मेरे सारे भाई। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हाथ जोड़ के अपने YouTube चैनल पे। और भाई आज हम बात करेंगे देश के उस हिस्से की जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में जड़ लगा के बैठा हुआ है। बात हम शुरू करते हैं 1947 से, जब बताया गया कि आज़ादी के बाद मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया कि जिसका नाम था पाकिस्तान। लेकिन कुछ बुढ़े जिन्होंने बोला कि भाई जिन मुसलमान हमारे भाइयों को, प्यारे भाइयों को हमारे देश में रहना है वो रह सकते हैं, ताकि बाद में हमारे देश की लगा सके। तो हम उन्हीं की बात करेंगे इस वीडियो में। और भाई बिल्कुल देर ना करते हुए हम चलते अपने पहले कंटेंट के पास, जो कि बड़ा सबसे बड़ी बात है भाई, मेरे को कंटेंट पहले झेलना पड़ता है आप लोगों के लिए, एक वीडियो रिसर्च करनी पड़ती है कि मैं क्या कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए। तो कृपा करके भाई मेरी इतनी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इस्लाम में अगर ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नजर में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि कर रहा है ना मारने का मन, मेरा तो बहुत कर रहा है, फोन तोड़ दूं, लेकिन भाई क्या करे, अपने पैसे लगे फोन पे। ऐसी मानसिकता के लोग अगर मेरे को पहले पता होता ना कि अगर है और मैं आज़ादी के टाइम पे होता, तो भाई मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि अंग्रेजों को बाद में भगाता और इन सालों को मैं पहले भगाता। क्योंकि अंग्रेज क्या है, फिर भी भाई विकसित बुद्धि के थे, लेकिन इनका देखो, कह रहे रेप तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। अरे इनके लिए क्या ही होगा भाई, ये खुद रेपिस्ट है। आतंकवादी हमले में ये होते हैं, जहाँ रेप होता है वहाँ ये होते हैं, पोस्को एक्ट लगता है वहाँ ये होते हैं। अरे जिनके घर में खुद बेटे की बहू को अपने पिता के हवाले कर दो और उसको ये हलाला का नाम दे देते हैं भाई। तो ऐसे लोगों के लिए भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रेप वगैरह करना। तो भाई इनकी मानसिकता देख लो कि मूर्ति पूजा करना इनके लिए एक बहुत बड़ा क्राइम है, हियनियस क्राइम है, जिनकी कोई माफ़ी नहीं है, सजा ही सजा केवल। और रेप इनके लिए एक तुच्छ है, मतलब एक चींटी को मारना एक रेप है इनके लिए। बताओ, ऐसी मानसिकता भाई इनको पहले भगाओ देश से, तभी अपने देश का विकास हो पाएगा, नहीं तो देश खत्म है भाई, कुछ नहीं हो सकता देश का। नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। अगर वो अरे मेरे भाई अल्लाह है कौन? कौन है अल्लाह? तूने देखा अल्लाह को कभी? कैसी शकल उसकी, कैसा दिखता है, कैसा रंग है, कितनी हाइट है, कैसे शरीर है, पतला है, लंबा है, दुबला है, काला है, सफेद है, पंख काले हैं, सफेद है, तूने देखा कभी अल्लाह को? अरे उसको बिछा देते हैं चद्दर, एक हरी चद्दर, उसके ऊपर 2 फूल डाल दो, इत्र डाल दो, 2-4 मंक फूल लगा दो और उसके ऊपर ऐसे धूनी करते रहो, ये तुम्हारा अल्लाह हो गया भाई। तुमने देखा? और अल्लाह की तुम सारी बात मानते हो, अल्लाह तो भाई तुम्हारे इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये सब करो, लेकिन जो तुम्हारे जो गुर्गे बैठे हुए ना वो सब भाई इनसे करा रहे हैं। यानी कि 150 साल पहले कुंभ का मेला लगा था। कब लग गया ये कुंभ का मेला? जब तो अंग्रेजों का जमाना था, उस टाइम अंग्रेजों की हुकूमत थी, किसने लगवा दिया? अबे अकल के अंधे, महाकुंभ करोड़ों सालों से लग रहा है, लाखों सालों से लग रहा है। और तेरे को भाई यार ये तो साफ साफ कह रहा है कि मुझे तो इतना ही पता था, मैंने इतना ही बोल दिया। पीछे से पढ़ा के भेजा ना भाई, इसको माला जपाई गई है कि बेटा तेरे को ऐसा ही बोलना है, तू चादर मोड़ है, तू बहुत कुछ है, तो बाकी समझ जाओ भाई, अपने आगे आगे पीछे सब कुछ तुम खुद लगा लो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई अगर इनसे ये पूछ लिया जाए, इनको इन सालों को ये सब पता है कि मेरे चाचा के, फूफा के, मामा के, ताऊ के लड़के ने यहाँ हगा था और ये वक्त की प्रॉपर्टी है, इनको ये पता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अंग्रेजों के टाइम पे महाकुंभ लगता था। इनका दिमाग देखो, मानसिकता देखो, देश ऐसे करेगा विकास, इनको खुद कुछ नहीं पता। ये हमें क्या बताएंगे? ये अनपढ़ है, मानेंगे नहीं। ये जाहिल है, ये मानेंगे नहीं। ये आतंकवादी हैं, ये मानेंगे नहीं। इनका जो है धर्म वो आतंकवाद फैलाता है, ये मानेंगे नहीं। जितने भी कंट्री हैं, जितने भी बाकी जितने भी देश है इस्लाम के, पूरे शांति से रह रहे हैं भाई। लेकिन ये बांग्लादेश हो गया, इंडिया में कुछ, और जो ये पाकिस्तान है, इन्हीं में ही ये सब नए नए मुल्ले बने हैं ना, ये सारे कन्वर्टेड है। इसीलिए ये सारे के सारे ये ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते कि हम ज़्यादा कट्टर हैं, और है नहीं, कुछ भी कट्टर नहीं है ये कुछ कट्टर नहीं है। इनके दो पीढ़ी पीछे उठा के देखने जाएंगे ना, कोई पंडित मिलेगा, कोई राजपूत मिलेगा, कोई यादव मिलेगा, कोई क्षत्रिय मिलेगा, ये सब अपने ये भाई हैं ये सारे। लेकिन इनको पता नहीं है, इनको पट्टी पढ़ा दी गई है कि बेटा तू है अल्लाह का दूत और तेरे को ऊपर मिलेंगी बेहतर हूरें, तो तेरे को ये सब बकचोदी करनी ही पड़ेगी भाई। अगर तेरे को बेहतर होने पानी है तो इससे ज़्यादा भाई तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को यही सब बकचोदी करनी है केवल।
नहीं पता ये सब मेरे को। तो उसी दौरान महाकुंभ भी लगता था जब आपको नहीं पता था। मैंने आपका जवाब दे दिया, बस मेरे को इतना ही बोलना था। और उससे भी खतरनाक बात ये भाई, इनको आज की चिंता नहीं कि आज मैं रोटी कैसे खाऊंगा, आज मेरे को रोजगार कैसे मिलेगा, आज मैं अपने परिवार की जरूरतें कैसे पूरी करूंगा। इन सालों को चिंता है बेहतर हूरों की। इनको बेहतर हूरों की चिंता भाई, कि ऊपर मेरे को बेहतर हूर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ऊपर जो बेहतर हूर, इनको क्या लग रहा है इनका करेंगे वो नहीं। ऊपर यमराज बैठे इनकी गांड पे एंटर लगाने के लिए दो कि साले ऊपर से मैं तेरे को कुछ भेजा तूने काट छाट कर दी नीचे। अरे और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा है। जैसे क्या कह रहा है बे, क्या धरती सूत चारण 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 लांड, क्या कह रहा है ये बे? मुंह से गुटका थूक पहले, और साले जिसका तूने मुंह में लेके आया ना वो मत ले दोबारा, चिपक गई तेरी जबान। बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना, धरती ऐसे दिखती है और आसमान धरती से बड़ा है। क्या चांद धरती से बड़ा है? हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है। बिल्कुल। जैसे भाई धरती है वो चांद से छोटी है, चांद धरती से बड़ा है, ऊपर आसमान पे किसी ने बोल रख दी है, मैं भी अपने नीचे से उठा के तेरे मुंह में कुछ रख दूंगा, अच्छा लगेगा ये सब बात बोलते। और ये ऊपर से अपनी ये गंद को, ये अपने जाहिलपन को, ये इस्लाम का नाम दे रहे हैं, कुरान का नाम दे रहे हैं। भाई हाथ जोड़ के विनती है, तो ये सब मत कर, कुरान का इस्लाम का नाम मत ले। वो सब तेरे को ये सब चीज़ें नहीं सिखाती हैं। हर होली ग्रंथ में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा कि कट्टरपंथी। तुम क्या गंद मचा रहे हो यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हर चीज़ में तुम कह दो कुरान में लिखा है। अबे ये साले किसी मौलवी ने अपने घर में छापी किताब, कुरान उरान में कुछ नहीं लिखा भाई। अपने घर पे छपी किताब और पीछे देख लेना भाई, किसी पब्लिकेशन का ठप्पा लगा होगा कि हाँ जी शर्मा जी पब्लिकेशन से छप के आई है कुरान। हाँ जी सही है। ऐसे कुरानों में तो भाई, ऐसे पब्लिकेशन में तो ऐसे ही मिलेगा भाई। देखो धर्म का नाम खराब हो रहा है तुम्हारे, और साले तुम ही कर रहे हो ये सब। अरे 10th कॉपी नासा का साइंटिस्ट भाई क्वालिटी चेक कर रहा है ये इनके मौलवी साहब तो देखो, ये खुद क्वालिटी चेक करके अपने प्रजा को, अपने चाहने वालों को, ताकि कोई जहर ना मिला दे, कोई सिख ईसाई कोई हिंदू इनके खाने में जहर ना मिला दे। ये अपने नीचे भी वही लगाते होंगे, नीचे अपनी बेगम को देने के लिए कि बेगम हाँ पहले हमने लगा लिया है, अगर वो नीचे का अगर नीला हो गया तो आपको नहीं लेना है, अगर ये बड़ी अच्छी रहा सब कुछ सही तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्वालिटी टेस्टिंग भाई, क्वालिटी टेस्टिंग, ये स्टैंप है भाई, ISI स्टैंप है, ये प्योरिटी स्टैंप है। हम नहीं समझ सकते सब चीज। खतना तो साइंस ही कहता है। अरे साइंस नहीं कहता। अरे सुनो ये। नहीं बिल्कुल कहता है, जो खतना आप बता रहे हो खतना कराना है, खतना तो साइंस से भी साबित है कि इससे कैंसर नहीं होता, पेनिस कैंसर नहीं होता। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, सबको कैंसर हो गया है क्या? होता अरे भाई अब साइंस की कोई दूसरे ग्रह से कोई साइंस आया होगा जो कह रहा है कि खतना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, खतना सबका होना चाहिए क्योंकि उससे पेनिस कैंसर नहीं होता है। लेकिन इस मेरे भाई जो तूने अपने सर पे टोपा लगा रखा है ना, वो नीचे से काट के तूने ऊपर लगाया है। कटिंग 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 कट गया। वह नीचे का नहीं भाई, तेरा फूदिया कट गया, फूदिया कट गया तेरा। अब तो तेरे को जिंदगी, तेरे पूरे कौम को तो पेनिस कैंसर तो हो ही नहीं सकता भाई। तो ये एम्स में जो ये पूरी लाइन भरी पड़ी है, मेरे को समझ नहीं आ रही, पेनिस कैंसर वालों की प्रोस्टेट है क्या है, कौन कौन सी कैंसर है भाई? मैंने तो बहुत केस देखे हैं यार तुम्हारी इधर के पेनिस। अच्छा उनका ठीक से हुआ नहीं होगा, समझ गया, ठीक है समझ गया। अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गलती से, मैं कहूंगा मेरी आस्था, क्या करेंगे आप? ये बंदा तो खुद ही कह रहा है भाई, ये बंदा खुद ही कह रहा है कि गलती से प्राइम मिनिस्टर बन गया, इसको पूरा पता है बन नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है भाई। तो यार कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ तो ये मतलब तू सोच भी कैसे सकते। इसने वैसे वास्तव में खुद ही बोल दिया भाई, बुरा मत मानो कि गलती से प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो इसने एक्सेप्ट कर रही है चीज़ को कि गलती से बन सकता हूँ। अल्लाह क्या पता चमत्कार कर दे, लेकिन अल्लाह चमत्कार नहीं करेगा। ऊपर प्रभु श्री राम और महाराज जी शंकर बैठे हैं, वो चमत्कार ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुमने कटिंग करा रखी है बालों की। नहीं भाई, ना तुम दाढ़ी की कटिंग कराते हो, ना तुम बालों, तुमने कहीं और की कटिंग करा रखी है, इसलिए कोई नहीं होगा तुम पे। तुम PM तो कभी ज़िंदगी में क्या, तुम्हारे आने वाली 10 नस्लें, ये नस्लें बोलते हैं भाई, ये जो हम जनरेशन बोलते हैं ये नस्लें बोलते हैं कि हमारी आने वाली 10 नस्ल, तुम्हारी 10 नस्लें भी नहीं बनने की PM। इस वीडियो को देखिए और अल्लाह का नाम का पावर देखिए। सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है।
अल्लाह का पावर के सामने कोई पावर नहीं टिक पाएगा। अल्लाहू अकबर, लिख के जाना। हाँ भाई, वीडियो तो वीडियो देखूंगा ना, MP3 थोड़ी सुनूंगा तेरा। वीडियो बनाया ना तूने, तो कुछ और बना दिया। अल्लाह का पावर देखो, पावर पुअर है, गरीब है साले, इसको साइंस बोलते हैं, अल्लाह का पावर नहीं बोलते हैं। पाउडर लगा के मरो अपनी कहीं जाके। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली। और अब ये ना 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है। अरे भाई साहब, प्रेग्नेंट ये हो रही है। अब वो ना घर वाले जो है ना, बाहर वाले रिश्तेदार जो है वो। अब भाई मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। लोग बोलेंगे भाई जातिवाद फैला रहे हो, ये धर्म के लिए आप कुछ बोल रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, ये जो आपने खुद देखा है, मैंने कुछ बोला है? यहाँ बाप खुद कह रहा है कि अपनी बेटी को चैनल पे लाके कि भैया मैंने इसे शादी कर ली है, ये मेरी बेटी कहीं और जाएगी तो परेशान होगी। तो भाई तुम किसी और की बेटी को अपने घर लेके आओगे, अपने मतलब भाई अपने छोटे भाई की या और कोई दूसरी बहनें होंगी जो शादी कर लेंगी, या मामू की लड़की को तुम ले आओगे अपने घर पे, वो भी तो परेशान होगे ना। तुम्हारे लड़के क्या पता परेशान हो जाए। तो एक काम करो, तुम अपने लड़कों की भी मार लो, अपने लड़कों से भी तुम ही शादी कर लो। अब मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ विवाद हो जाएगा भाई, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस चीज़ में। खुद देखो, खुद एग्री कर रहे हैं। क्या अब तो ये होने वाले टाइम में हलाला भी कर ले 5-10 बार। कांड से यार कुछ कह नहीं सकते। भाई आज की डेट में जो इजराइल कर रहा है ना भाई, वो सबसे बेस्ट कर रहा है। इनको अल्लाह से आगे बोलने नहीं दे रहा भाई, हु भी नहीं बोलने दे रहा है, कुछ नहीं करने दे रहा है। अल्लाह पे मैटर खत्म कर देना इनका। भाई ये पावर इजराइल में और किसी में नहीं। और सबसे बड़ी बात भाई ये है, मैं दुबई गया, दुबई में ये सड़क पे पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन मजाल कोई मुल्ला उठा के पत्थर मार दे किसी की तरफ। और यहाँ साले घर में स्टॉक कर रखे हैं, घर में स्टोर कर रखे हैं, स्टॉक पूरा भर रखे, इन्वेंट्री फुल है इनकी, प्रोक्योरमेंट ओके चल रहा है। किसका? पत्थरबाजी का। उठाएंगे दे पत्थर दे, अरे उसकी पीठ पे मार, उसकी पीठ पे मार, और उसके साले की खोपड़े पे लगाना चाहिए ये वाला, आंख में मार। यहाँ ज्यादा हो रहा है और यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, तभी ये कर पा रहे हैं। बाहर देखो, पिछवाड़े पे गोली मारेंगे इनके, इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं। तो बस भाई आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा किसी के मन में कोई हेटेड भावना डालने की भाई कोई ऐसे मंशा नहीं है, ना मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। तो ये वीडियो एक जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए मान लो, कॉमेडी फन के लिए मान लो, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट हैं जो सच भी हैं, या फिर कुछ फैक्ट हैं जो नहीं भी सच हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो तो। लेकिन भाई गड़बड़ तो है यार, डिफेक्ट तो है। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपका भाई को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।